beautiful question. I can say that a pen. Now this is a pen stand. मैं यहाँ पे स्टैंड लिखना भूल गया सर. मेड ऑफ वुड. एक पेन स्टैंड जो लकड़ी का बना हुआ है इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड के शेप में है विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स. जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस है टू होल्ड पेन्स. द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स आर. और उसकी जो क्यूबॉइड की डायमेंशंस है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज. और जो उस डिप्रेशन का जो होल जैसा है उसका जो डिप्रेशन है आपका नाम उसका रेडियस 0.5 है. एंड डेप्थ उसकी आपका नाम देखो एंड द. ये जो डी लिखता हूँ मैं इसको टी एच ई के रेफर करने के लिए लिखता हूँ. डेप्थ इज आपका ना 1.4 सेंटीमीटर. सो नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड. अब अगर आप देखेंगे सॉरी सर, अब आप फिगर अगर आप बनाते हैं इसको टेढ़ा बनाते हैं या सीधा बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. दैट डिपेंड्स अपॉन यू. आपका नाम देखो जैसे एक क्यूबॉइड शेप है आपका नाम देखो जैसे. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको ये देखो ये है पेन स्टैंड. इसमें आपका नाम देखो 1 2 3 4 ऐसे 4 पेन स्टैंड आपके इसमें 4 पेन इसमें आप कर सकते हैं आराम से. जैसे ये है सर. अब इसमें जो है इसमें से अगर मैं 1 2 3 4 ये आपका नाम देखो दिस इज द पेन स्टैंड. ये आपका देखो नाम दिस ना. और ये मेड बाय वुड है, लकड़ी का बना हुआ है. ये आपका नाम. अब एक्चुअल में अगर आप इसमें देखेंगे तो पेन कैसे जाएगी देखो इन जो होल में जाएगी इधर पेन जो जाएगी नीचे का पोर्शन पेन का ऐसे रहेगा. देखो अपन आप समझ रहे सर. तो ये आपका ये और आपका दिस फिर आप ऐसे इसको ये लटकाने वाला ये आपका नाम सिंपल. ये आपका ये तो ये बेसिकली आपका देखेंगे आप कोनिकल शेप में आपका नाम लिखते हैं. तो इधर से था ये दिस इज कोनिकल शेप. ये यहाँ तक हो गए कोनिकल शेप. उसके बाद देखो ये पेन आपका इसमें ऐसे अंदर चले जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट सर. ये देख रहे हैं आप ये दिस पोर्शन इतना ये कोनिकल यहाँ तक चले गए तो ये आपका पेन अटक गई इसमें. दिस ये कोनिकल शेप आपका नाम. तो नाउ 4 पेन्स आपका नाम इसमें जा सकती है बना देगा. जैसे एक पेन इसमें गए आपका नाम देखो दूसरी गए. तो स्टैंड में जब आपका क्या करेंगे आप इसको दिखाएंगे ऐसे 4 पेन आप दिखा सकते हैं. नहीं तो कोई जरूरी नहीं. एक पेन एंड मल्टीप्लाई बाय 4 हो गए. सिंपल से तो 4 पेन होगी. कहीं आपको इसमें ये जैसे ये दिखाया हुआ तो 4 पेन का होल्डर दिखाया हुआ है आपको. मैंने अब मैं 4 पेन बनाऊंगा तो इतने आप एक पेन इसमें एक पेन इसमें एक पेन 1 2 3 4 ये वुडन है. और ये पेन आपका जो बेसिकली ये जो सरफेस है इसका जो है अब आप इसको क्लियर करेंगे. देखो आपने जैसे भी बनाया पेन आपका इसमें क्या आपका ये नाउ ये गाइडिंग सर. ये कौन शेप आपका ये हो गया आपका नाम जिसमें पेन जाएगी. अब आपका पेन तो ऊपर से टाका तो अब आपका इसमें क्या करना है वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम निकालना है ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड. हाँ, तो इसमें यानी कि तो इसका मतलब ये जो होल है इसमें डिप्रेशंस है. दीज आर द डिप्रेशंस. तो डिप्रेशंस बाहर निकल गए. इसमें से सपोज के लिए जो इसको जब आपने किया सीजल किया या इसमें बोरिंग की मशीन से तो जो उसका मलबा होगा वो बाहर निकल जाएगा. जो मटेरियल जो निकला लकड़ी का लुगदी हो ये तो वो वेस्ट मटेरियल आपका बाहर आ गया. उसमें डिप्रेशन बन गया ऐसे. जैसे
अब ये आपका देखो इसके जो हाइट है एच इज इक्वल टू आपका ना डेप्थ है जिसको ये 1.4 सेंटीमीटर इस होल की जो डेप्थ है आपका ना देखो इज इट क्लियर। और जो इसका रेडियस है देखो यहाँ तक, क्योंकि पेन यहीं तक जाएगी ऊपर नहीं है, इतने में ही है काम होना है सारा, इतने में ही काम हो जाना है। और जो रेडियस आप देख रहे हैं ये वाला आर इज इक्वल टू ये आपका कितना है 0.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है। इतना पोर्शन पूरा जाएगा ये होल में, याद रखिएगा घटे मामा। इसका मतलब होल इस आकृति का है ना। द डिप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। सिर्फ आपको इतने पोर्शन से मतलब है, इतने से इतने पोर्शन से। गेटिंग माय पॉइंट सर? Yes, sir. ओके सो नाउ अब आप सुनो ये जो डिप्रेशन है आपका दिस इसकी जो लेंथ है ये लेंथ देखिए आप दिस एल इज इक्वल टू आपका ना 15 सेंटीमीटर है ना, देखो दिस हाइट इज इक्वल टू आपका ना 3.5 सेंटीमीटर है और ये जो ब्रेथ है दैट इज आपका 10 सेंटीमीटर। ओके सो दीज आर द डायमेंशंस। तो ये आपका पहला द फर्स्ट पार्ट आपने जो किया इसका जो दिस ए फिगर आपने ये बना दिया। These such 4 pins will be आपका ना just kept in these 4 holes and these 4 holes in the shape of the cone। हमें सिर्फ इतने से पोर्शन के 4 इतने पोर्शन से we only bother for that। सुनो इसके बाद आपका देखो ना गिवन लेंथ ऑफ क्यूबाइड ये जो बॉक्स है लेंथ ऑफ क्यूबाइड एल इज इक्वल टू आपका 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड ये बी इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड हाइट ऑफ क्यूबाइड ये आपका एच इज इक्वल टू आपका ना देखो ये एच इज इक्वल टू आपका कितना है 3.5 कारण 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एच इसको एच डैश कर दो तो एच यहाँ भी आ गया और एच यहाँ भी आ जाएगा तो ठीक नहीं, कभी कभी वैल्यू रखने में, इसलिए दिस शुड बी डिफरेंट, ये कैपिटल एच कर दो ना। एंड द फोर्थ थिंग इज आपका ना देखो दिस है डायमीटर ऑफ डिप्रेशन ये डी इज इक्वल टू सॉरी आर है रेडियस सॉरी 1.4 रेडियस ऑफ डिप्रेशन जो होल होगा ये आपका देखो ना ये आर इज इक्वल टू कितना है 0.5 सेंटीमीटर और this is the length of LEN length of depression। ये जो आपकी H dash है this is your how much 1.4 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। this is your B part। now you come for C। अब आपको ना देखो this ये to find out आपको क्या निकालना है आपका ना देखो दे तो क्या निकालना है आपका ना देखो दे फाइंड द वॉल्यूम द एंटायर स्टैंड है ना। वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड अपन ये V निकालना है अपना V1 निकाल दीजिएगा, V कर दीजिए, V2 कर दीजिए, जो भी आप करते हैं देखो। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एंटायर। इसका मतलब क्या होगा ये डिप्रेशन में से जो आपका ना बुरादा होगा वो बुरादा आपका निकल करके वहां जो होल है दे आर इन द शेप ऑफ कोन। क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। सो नाउ देन डी वाले में आपका देखो यस रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाई। इज इट क्लियर? अब आपका नाउ द फर्स्ट इसमें आपका नाम देखो दिस फर्स्ट दिस इज वॉल्यूम ऑफ नाउ क्यूबाइड ये इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हो जाता है। तो लेंथ इज व्हाट 15 इनटू 10 और इनटू 3.5 तो ना 15 10 जा 150 और इनटू आपका 3.5 हो गया, एक जीरो रख दीजिएगा। 15 5 जा 7 7 15 3 जा 45 एंड 50 now this 525 centimeter cube
ये आपका दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. श्योर सर, इज इट क्लियर? ना अभी देन ये तो पूरे का निकल गया. Volume of अब वॉल्यूम ऑफ coal. डिप्रेशन देखो, या मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं आपको. देखो डिप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कोल. देखो क्लियर लिखिए, जिससे सामने एग्जामिनर को पता लगे कि वास्तव में ये बच्चे कुछ जानते हैं. तो ना, और ये आपका ना ए, इसका मतलब कितना हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये तो वॉल्यूम हो गया डिप्रेशन का. लेकिन हाउ मेनी 4. इंटू 4. जो यहाँ पे नंबर ऑफ डिप्रेशन है वो नंबर ऑफ डिप्रेशन आपके 4 है. फाइन सर. तो दिस इज 4 इंटू 1/3. देखो 22/7 इंटू आर इज 0.5 का स्क्वायर और इंटू एच 1.5 H1. ये भी देखता है एग्जामिनर. मेरे जैसा एग्जामिनर को तो बिल्कुल देखेगा. तो देखो अब कर, तो देखो इस 7 से कितना हो गया सर? 0.2. 0.2. तो ना ऐसे कर, तो 4 इंटू 22 और बाय 3 और इंटू 0.25 और इंटू 0.2. फाइन सर. तो ना 4 इंटू 22 और इंटू 25 2 जा 50. 0.050 अपॉन ये 3 हो गया. क्लियर है? नहीं. अब इसका देखो, इसको 3 से अगर आप कट करते हो तो कितनी बार जाता है आपका ना? देखो ये 0 तो रखा. अब आपका ये 1 जा और आपका ना देखो दिस जा 6 जा 6 जा हो गया 7. है. 7 सर 6 से जाता है. हाँ तो कोई बात नहीं. 6 आपका इसको 7 ही कर देते. कैसा है बना? देखो तो 4 इंटू 22 और इंटू 0.1 0.01 सर. 0.017. तो 22 से को 44 हो गया 44 सर. तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा देखो जरा मल्टीप्लाई करिएगा. ये तो वैसे ही पता लग जाएगा. देखो 4 इंटू 22 7 जा 154 15 और 22 1 जा 22 32 37. ये आपका ये हुआ. एंड 4 4 जा 16 4 7 जा 28 1 29 आपका देखो ना. और 4 6 जा 12 40. 40. आगे सर 1 पॉइंट अपन 4947 है. हो गया. चलिए बस इतना है. अब फ्रॉम ए दिस इज द वॉल्यूम्स ऑफ 4 डिप्रेशंस. ठीक है. इसमें से इसको माइनस कर दीजिए. तो नाउ क्या ए वॉल्यूम ऑफ द एंटायर वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशंस. now this is how much 525 minus 1.496. इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा सर जोड़िए. तो 525.000 कर दीजिएगा और 1.496. 10 6 is 4. This is 0. 9 4 is 5. Now this 4. 504. डेसिमल बोरो किया ना आपने 1 उसको. तो दिस इक्वल टू 523.504 centimeter cube. This is the volume of entire ODI stand. This is your answer, sir. Okay? Yes, sir. So now please do it.